ओके, तो लेट अस सी ओम्स लॉ। ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मुझे लगता है प्रोटेक्शन हो रहा है। ओके, तो दिस इज द ओम्स लॉ। एक साइंटिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने इसको दिया था। देखिए ओम्स लॉ क्या था। पहली बात, ओम्स लॉ को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? देखिए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल थ्रू द कंडक्टर। तो जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो अपोज प्रोड्यूस होता है। दिस अपोज इज नोन एज द रेजिस्टेंस। So this oppose, so oppose is flowing on the current is called the resistance. Okay, so Ohm's law gives the relation between the two electric quantities. दो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन देता है। पहली जो इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज होती है वो होती है पोटेंशियल और दूसरी होती है करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल का एक रिलेशन देता है, कहता है V proportional to I. So this is a cell. So Ohm's law states that current I flowing through the metal conductor is directly proportional to the I across its end, provided its temperature remains a very important law for the class 10. ठीक है, 10th के में बोर्ड में आने वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप सबको ये याद होना चाहिए बच्चों कि ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि V proportional to the I provided the temperature remains same. रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी आज ना समझ लेते हैं कि V proportional to the I. ओके, तो these are the physical quantities. V proportional to the, क्या क्या इसमें सेम है ना, इसमें एरिया क्रॉस द सेक्शन सेम है, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ओके, और मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो तब क्या हो जाएगा V proportional to I, और ये जो V proportional to I है, V upon I क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये रियल में, ये तो V by I जो है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन अगर रियल में बात करें कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन रियल में, रियलिटी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस is the opposed to produce on flowing on the current in a conductor. अब जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा, भाई देखिए करंट फ्लो कर रही है तो अपोज अगर ज्यादा, दैट मींस इफ अपोज इज ग्रेटर दैट इज रेजिस्टेंस इज ग्रेटर। ओके, एंड अपोज इज लेस दैट मींस द रेजिस्टेंस इज लेस। तो जो गुड कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस कम होगा और जो बैड कंडक्टर होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंडक्टिविटी की बात करें तो सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या है? हाईएस्ट, यानी जिनकी एक वर्ड होगा यूज करेंगे कंडक्टिविटी और एक वर्ड होगा यूज करेंगे रेजिस्टिविटी, आगे यूज करेंगे। चलिए बात करेंगे, सिंपल है। V upon I equal to constant, where V is the potential difference across the conductor and I is the flow of the current. So V proportional to I provided the physical condition like temperature, area of the cross section material remains constant. That V equal to IR, and this is known as Ohm's law. Okay, so now we discuss what is the resistance. Okay, so अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो this is a conductor of a given cross section area and for a given material. अब इसमें क्या करेगा, जब इसमें रैंडमली हम लोग इलेक्ट्रिक, यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो नेट करंट जीरो ही होगा। क्यों नेट करंट जीरो होगा? कि देखिए एक अगर चार्ज इस तरह फ्लो कर रहा है, जो पहले बता चुका हूं मैं, एक चार्ज इस तरह फ्लो कर रहा है तो दूसरा चार्ज इसके अपोजिट, सिमिलरली एक चार्ज इधर फ्लो कर रहा है दूसरा चार्ज इधर, तो नेट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेट हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तब विदाउट अप्लाइंग ऑन एक्सटर्नल सोर्स, व्हेन वी अप्लाई द सोर्स ऑफ द एनर्जी, so battery, what is the battery? What is the cell? The cell is produce the potential difference across the conductor and it is the source of the energy. तो एनर्जी जो आपका बैटरी है, बैटरी क्या देता है? बैटरी रियल में चार्ज नहीं देता, बैटरी क्या देता है? बैटरी गिव्स अस टू एनर्जी। बैटरी क्या है? बैटरी एनर्जी हमें देती है जिससे चार्ज क्या करता है? फ्लो करता है। ओके, सो अब क्या होगा अगर यहां पर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। देखिए व्हेन एटम्स आर मोर, अब क्या हो जाएंगे? ये आपस में टकराएंगे एटम से, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो एटम से टकराएंगे, ज्यादा एटम होंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस,
तो ये जो कुल, और तो क्या हो जाएगी, ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट कम मिलेगी। व्हेन एटम्स आर लेस, रेजिस्टेंस इज लेस एंड करंट इज मोर। ज्यादा करंट, ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, ठीक है, और कम रेजिस्टेंस ज्यादा करंट। The property of the conductor due to which it opposes the flow of the conductor is called the resistance, and it is SI unit of the resistance is R. So R is equal to V by I. So unit is, अगर सिंपल बात करें तो यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, और इसी वोल्ट पर एम्पियर यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ओम बोलते हैं साइंटिस्ट के हुनर पे। So one definition of 1 ohm important है, if the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Okay, so 1 volt, that means ki the potential difference across the conductor is the 1 volt and the flow of the current is the 1 ampere. Okay, then the resistance will be 1 ohm. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। पहला फैक्टर लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। देखिए अगर वायर लंबाई ज्यादा होगी, मतलब मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी होती है विद द हेल्प ऑफ द वायर्स एंड द पोल्स, ठीक है, तो अगर आपके वायर बहुत दूर से, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दूर से आ रही होगी तो क्या हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो पहली बात, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। किस पर डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, समझना है। रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगी। वायर अगर ज्यादा देर से आएगा, अगर ज्यादा दूर से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर मोटा वायर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर उसकी डायमीटर ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस विल बी लेस। नेक्स्ट मटेरियल, तो तीन चीज पे और एक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो ये जनरली चार चीज पे डिपेंड करता है। ओके, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल। देखिए पहले क्या था, अगर देखे जाए पहला कम लेंथ थी, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, लेंथ ज्यादा हो गई, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, आर प्रोपोर्शनल टू ए, सॉरी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए का मतलब एरिया। देखिए फॉर एग्जांपल, कुछ समझते एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं। देखिए जैसे एक जगह दी गई, यहाँ पर एक ट्रेन से जा रही है, ये रियल में एक समझने के लिए क्या समझे, ये फ्री, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब एरिया कम है तो कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, अब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर जाने का मतलब कि ज्यादा करंट हमें मिलेगी, और ज्यादा करंट बनने का मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ओके, सो क्लियर है, वायर इज थिकर, सिमिलरली हेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू ए। मटेरियल, मटेरियल दैट मींस देखो सिंपल है, एग्जांपल समझो, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, जो थर्ड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सोचो कि मैं दो कंडक्टर रखा है, फॉर एग्जांपल कॉपर, और एक कॉपर ले लिया मैंने और एक मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक है। मैंने दोनों की क्या की, एक ही लेंथ रखी, सपोज 1 मीटर लेंथ रखा, और मैंने उनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखा, और फिर आर इज इक्वल टू एल बाई ए निकाला, और क्या देखा कि एक में आर की वैल्यू ज्यादा आ रही है और एक में आर की वैल्यू, इसका मतलब है the resistance is also depends on the material, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस चेंज आया था, लेंथ और एरिया तो सेम थी, बट दिस डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफरेंस इन मटेरियल। ये मटेरियल अलग हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, अलग हो गया। इसे एक नया वर्ड दिया गया, इसे बोला गया रेजिस्टिविटी, जिसे हम लोग देखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो, जिसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है, रो इज द रेजिस्टिविटी, रो को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अगर इस रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर इज द ओम
A is the meter square and L is the meter. तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो. इसे क्या बोलेंगे? रो. रो का मतलब क्या है? रो मीन्स resistivity. Rho means resistivity, and resistivity is the only materialic property. It is not depends on the length area. It is not depend on the length and area. So resistivity depends on the material as well temperature. On increasing the temperature, resistance as well. Resistivity increases on decreasing for the conductor. Semiconductor के लिए अलग होता है. For increasing the temperature, resistance increasing as well. Resistivity increases. Similarly, on decreasing the temperature, resistance as well, resistivity decreases for the conductor. And the unit की अगर बात करें तो unit is R is the ohm, A is the meter square and L is the meter. So the unit is the ohm meter. So the resistivity is the ohm meter. Similarly एक term होता है conductivity. क्या होता है? Conductivity. So conductivity is the reciprocal of the resistivity. ओके, सिंपल एंड नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी. यानी जिसके लिए रेजिस्टिविटी ज्यादा उसके लिए कंडक्टिविटी कम. और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंपल है, सर्किट बनाया है हम लोगों ने. सिंपल ये ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है. दिस इज द अमीटर, ओके, एंड दिस इज द कॉपर वायर. Okay. And this is the aluminium wire. Same source है. This is the electric source, electric circuit है. This is the key. This is the ammeter. Potential difference same किया. Copper के लिए करंट की वैल्यू आपको ऐसी मिल रही है. अब देखिए सेकंड वायर के लिए यूज करते हैं. अब एल्यूमिनियम वायर देखिए सब चीज सेम. पोटेंशियल डिफरेंस सेम. एम्पियर एमीटर भी सेम है. एमीटर इज द डिवाइस which measures the electric current, but we change and the area of cross section also same. Length of the conductor is also same, but there is change in the material. First wire is copper and the second wire is of aluminium. In the first wire we see for the same potential the value of the electric current is the approximate 30, but for the aluminium wire for the same potential the electric current about the 20 in the reading is 20 ampere. That means for the same dimensional wire, that means the wire which having the same length as well area, but for the same potential the value of current is different. That means the resistance is changed. This is due to change in resistance. Okay, this is due to change in resistance. Resistance change हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वायर की जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो रही है और ज्यादा हो रही है. फॉर द एल्यूमिनियम वायर द रेजिस्टेंस इज मोर, so the reading of current is less, but for the copper wire resistance is less since the reading of the current is higher. Loss rod approximate 0, high resistance, very high resistance, right? We can say the infinite resistance, that means the current is 0. Remember 0. So resistivity is the specific property. Different material have the different resistivity. So on the what factor the resistance of the conductor depend? First length, very good. Second cross section area, आप लोग अपने साथ साथ आंसर बनाएं, and the material and the basis. So these four factors the resistance is depend. देखिए एक चीज और समझ लीजिए, आपको ये पता होता है कि V equal to IR, R equal to V upon I. So in the formula is V upon I is the constant. So the resistance does not depend on the potential and the electric current. For the conductor, if we change the potential, if we change the electric current, okay, then both change in such a fashion that the V upon I remains constant for the material provided the physical conditions that temperature area remains. क्योंकि वायर अगर बहुत गर्म हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट आएगा तो बता देता हूं आपको कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीज. ओके, सो दीस आर द फोर फैक्टर ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स. How does the resistance of wire is changed? The length is changed. So obviously बात है R equal to L. R
equal to L. So if the length if the length of the wire equal, the resistance is also equal. So R is equal to rho L by A, R is equal to L. So if I is L is equal, resistance is also equal. Similarly, now we can say what happened when the diameter is triple. देखिए R is equal to 1 by A, 1 by A that pi R square या फिर D square भी कर सकते हैं. R radius A equal to pi R square in the terms of the radius. In the formula can be written as the D by 4. So R is equal to D by 2 and the square radius R square by 4. So it can be say R is equal to 1 by D square. Okay. So diameter is triple. Now the D square, that is 3 square, and the 1 upon 9. So resistance becomes 1 by 9 times. यानी decrease करें. The diameter triple, the resistance becomes 1 by 9. In the material its material is changed, whose resistivity is the 3 times. अब obviously बात है, आप proportional to rho, तो अब resistivity 3 times है, तो resistance भी क्या हो जाएगा 3 times. Okay. So will flow current more easily through a thick wire of a thin wire of the same material when connected to the same node. Obviously बात है, thick wire, that means the diameter ज्यादा, area ज्यादा, and the resistance is the to the area, and the resistance is current will more easily flow through the thick wire because the resistance is inversely proportional to the area. For the thick wire, the area is greater than the thick wire, so there will be less resistance. Okay, so simple है.